बच्चों, उसका ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का समांतर श्रेणी का 15 नंबर का सवाल बताएंगे। इसमें दिया हुआ है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 65, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर, कौन सा में कह रहा है जैसे जो an बराबर होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रथम एपी को लेते हैं। प्रथम एपी में दिया हुआ है 63, 65, 67 ... तो इसका प्रथम पद क्या होगा? एपी के प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा? 63। और इसका डी क्या होगा? सार्व अंतर। प्रथम पद मीनिंग ए, प्रथम पद मतलब ए बराबर हो गया क्या? 63। सार्व अंतर मीनिंग डी बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। और एन हम लोगों को निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन बराबर वाट। तो हम लोग समीकरण बनाते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम लोगों को क्या पता है? ए पता है 63 प्लस n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 और डी हम लोगों को पता है 2। तो इसको क्या लिखेंगे? ए एन बराबर 63, ये गुना होगा तो प्लस 2n माइनस क्या हो जाएगा? 2। इससे ही घट जाएगा तो क्या होगा? ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 63 में से 2 घट जाएगा तो x प्लस 2n हो गया। तो इस समीकरण 1 है, मान लीजिए। अगला कह रहा है जो दूसरा एपी देखते हैं हम लोग। दूसरा एपी हम लोगों को दिया हुआ है 3, 10, 17। दूसरा एपी दिया हुआ है। तो दूसरा एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर हो जाएगा 3, सार्व अंतर मतलब डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों को ए एन निकालना है। ए एन बराबर वाट। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए क्या है इसका? ए है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी है 7 निकला है। ए एन बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ये 7 घटेगा तो ए एन इसका हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7 है, क्योंकि 7 में माइनस है, घटेगा तो माइनस में आंसर
ये आएगा। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में है nवें पद बराबर हैं, तो कहने का मतलब है दोनों AP का an क्या है। प्रश्न कह रहा है जो दोनों AP के an बराबर हैं, तो मतलब इसका भी an बराबर होगा, इसका भी क्या होगा, an बराबर होगा दोनों AP का। तो ये है -4n प्लस 7n बराबर हो गया 61n प्लस 2n। तो इस 2n को इधर ले आते हैं, 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4। यह माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये घट जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा 5n बराबर 65। तो n बराबर क्या होगा 65 बटे 5, 65 बटे 5 कट के हो जाएगा 13। तो n बराबर क्या हो जाएगा 13। तो लिखेंगे हम लोग अतः दोनों AP के 13वें पद समान या बराबर होंगे, तो बच्चों अगला सवाल है 16 नंबर का। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब वह AP ज्ञात करें, हम लोगों को समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, इसका तीसरा पद 16 दिया हुआ है और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है क्या दिया है, तीसरा पद बराबर क्या है 16 दिया है। तीसरा पद कहने का मीनिंग है A3 बराबर क्या दिया है 16। सातवां पद पांचवें पद से कहने का मीनिंग है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है पांचवें पद से मतलब पांचवें बराबर क्या है 12 है ये। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि AP के प्रथम पद बराबर A मान लेते हैं, सार्व अंतर बराबर D मान लेते हैं। तो सातवां पद निकालना है पहले, तो सातवां पद निकालना है तो n बराबर हम लोग n बराबर क्या मान लेते हैं 7। हम लोगों को ये 7 निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an बराबर क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों को ये 7 निकालना है, तो ये नहीं पता, a प्लस n है कितना 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6d, समीकरण ये 1 हो गया। अगला है कह रहा है 7 पांचवें पद, अब दिया है पांचवें पद के बारे में।
तो इसमें भी मान लेते हैं ना, प्रथम पद बराबर ए सार्व अंतर बराबर डी, एन बराबर का पांचवा तो 5, हम लोगों को ए 5 निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया ए प्लस 4d। ये समीकरण 2 हुआ। अब है हम लोगों को प्रश्न में कह रहा है दोनों का अंतर, मतलब सातवां पद से सातवां पद पांचवें पद से प्रश्न कर रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद है कितना, कहने के मीनिंग है सातवां पद हुआ माइनस पांचवें पद बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 होगा। तो समीकरण 1 में ये सातवां पद है ए प्लस 6d माइनस पांचवा पद है ए प्लस 4d बराबर 12। तो ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d बराबर क्या हो जाएगा, 12। ये ए और ये कट गया तो d बराबर क्या हो जाए, इसको इधर ले आएंगे, ये घट जाएगा 6 में से, ये क्या हो जाएगा 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, मतलब d बराबर क्या हो गया 6। अब कह रहा है तीसरा पद 16 है, यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है तीसरा पद बराबर क्या है 16 है। तो तीसरा पद 16 है, इसका मतलब है n बराबर क्या हो जाएगा 3, या ए एन बराबर क्या हो जाएगा 16। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए हम लोग डी बराबर निकाल चुके हैं 6। तो ए बराबर हो गया, ए पता नहीं है, ए प्लस एन हो गया 3 माइनस 1, और ए एन हो गया 16, और डी हो गया कितना 6। 16 बराबर ए प्लस, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 6, ए प्लस 12। इसको इधर लाएंगे, 12 बराबर ए, तो 4, ए बराबर हो गया 4। तो अब हम लोगों को एपी निकालना है। तो हम लोग पहला पद निकालने के लिए, पहला पद हो गया a2 निकालने के लिए a प्लस क्या करेंगे d करेंगे। तो a कितना है, a है 4, 4 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। a3 निकालने के लिए क्या करेंगे a2 प्लस d करेंगे, मतलब 10 प्लस 4 बराबर 14। a4 निकालने के लिए क्या करेंगे a3 प्लस d, मतलब कहने का मीनिंग है a3 क्या होगा, a3 a2 है 10 प्लस 6 बराबर 16। a4 निकालने के लिए a3 प्लस
डी मतलब 16 प्लस 6 ये हो जाएगा 22। तो अतः कह रहा है एपी होगा, अतः एपी बराबर क्या हो जाएगा 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, यही आंसर हुआ। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।